वैशाली जिले के हाजीपुर में समाजवादी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की आज चौथी पुण्यतिथि हाजीपुर में गांधी चौक पेंशनर भवन कचहरी फील्ड के सामने मनाया गया। वहीं पूर्व एमएलसी प्रत्याशी एवं भावी प्रत्याशी हाजीपुर विधानसभा के अभिषेक सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिवनाथ सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अध्यक्षा जयनारायण सिंह किया। मुख्य अतिथि के रूप में रघुपति सिंह, डॉक्टर दामोदर प्रसाद सिंह, अरविंद कुमार, अजय कुमार सिंह राठौर, राकेश रोशन, संजय सिंह, अशोक सिंह, रंजीत कुमार फिरोज एवं प्रबुद्ध लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में मनरेगा मैन के नाम से जाने वाले व्यक्ति डॉक्टर स्वर्गीय रघुवंश बाबू के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार की राजनीति में सवर्ण के शिखर पुरुष समझे जाते थे। रघुवंश बाबू जब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे तो उन्होंने रोजगार गारंटी कानून को बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 74 वर्ष की आयु में दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। खासकर वैशाली की जनता उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुला नहीं पाएगी। मजदूरों के मसीहा एवं मनरेगा मैन ब्रह्म बाबा के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह के द्वारा स्थापित मूल्यों एवं सिद्धांतों का अमल कर सामाजिक बदलाव की मजबूती नींव रखी जा सकती है। तमाम बातें उन्होंने कहा। इस दौरान पूर्व एमएलसी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि मनरेगा मैन के नाम से जाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश बाबू का हम लोग जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनके पुण्यतिथि हर साल मनाते रहेंगे एवं उनके लिए एक मूर्ति का निर्माण भी करवाएंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरह से उन्होंने अपने कामकाज के लिए जाने जाते हैं, उनके कामों को भुलाना इतना आसान नहीं है। वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह मूर्ति का निर्माण कराना चाहिए था, लेकिन अगर उन लोगों के द्वारा नहीं होती है तो मैं यह वादा करता हूं कि हम राजनीति में रहें या न रहें, उनका मूर्ति का निर्माण हम अवश्य करवाएंगे। और क्या कुछ कहा पूर्व एमएलसी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिंह ने, सुनिए पूरी रिपोर्ट में। मनरेगा मैन के श्रद्धांजलि सभा है, क्या कहेंगे? आज रघुवंश बाबू का चौथा पुण्यतिथि हम लोग यहाँ मना रहे हैं पेंशनर भवन में। रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास में मनरेगा मैन के नाम से जाने जाते थे। उनके पद चिन्ह पे हम लोग चलने का कोशिश कर रहे हैं। रघुवंश बाबू का जो अधूरा सपना है वो पूरा हम लोग करेंगे। यही सोच के साथ हम ये पुण्यतिथि उनका मना रहे हैं। ये लगातार हम लोग जब से रघुवंश बाबू मरे हैं, हर एक साल हम लोग ये पुण्यतिथि मनाते हैं पटना में रघुपति जी के माध्यम से हम लोग सब मिल के। और हम एक बात कहना चाहते हैं, रघुवंश बाबू ने जब तक मंत्री रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, तब तक उन पर आज तक कोई एक ऑब्जेक्शन है, कोई क्लेम नहीं है। लगातार आज कोई मुखिया बनता है तो फॉर्चूनर पे चलने लगता है, लेकिन रघुवंश बाबू ऐसे व्यक्ति होना मुश्किल है। लगातार विधायक मंत्री रहते हुए में ग्रामीण विकास मंत्री मनरेगा मैन के नाम से वो जाने जाते हैं। उनको याद करने वाले वो सब समाज के लिए थे। एक बात और है कि जब वो राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन रघुवंश बाबू ने सबों के लिए काम किया। रघुवंश बाबू एक ऐसे नेता है जो सर्व समाज के लिए खड़े थे। लेकिन इनका आज पुण्यतिथि है और बहुत से कम लोग मना रहे हैं। इनका पुण्यतिथि तो घर घर में मनना चाहिए था, लेकिन हमारे समाज का दुर्भाग्य है, अपना समाज ही छोड़ दीजिए, सारे समाज का दुर्भाग्य है कि रघुवंश बाबू को हम लोग भूलते जा रहे हैं। आने वाले समय में रघुवंश बाबू का आदमकद प्रतिमा हम हाजीपुर में स्थापित करेंगे। जब भी हम यहाँ से कुछ बनते हैं या नहीं भी बनते हैं, लेकिन हाजीपुर में रघुवंश बाबू का एक प्रतिमा हम स्थापित करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने अगले साल भी कहा था पटना के यूथ क्लब में कि हम रघुवंश बाबू के लिए रथ निकालेंगे, तो वह हाजीपुर से दिसंबर से रथ यात्रा होगी रघुवंश बाबू की। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके कार्यों को हम लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था उनके पुण्यतिथि के अवसर पर। उस अवसर पर हम सबों ने रघुवंश बाबू को याद किया, उनकी कृतियों को याद किया और रघुवंश बाबू के सपनों को जीने के लिए हम सब युवा पीढ़ी आगे आ रहे हैं। और रघुवंश बाबू के जो अंतिम पत्र थे उनमें जो जिन बातों का उन्होंने उल्लेख किया है, ठीक है, वो हम लोगों के लिए एक विचारधारा बन गया है। उस विचारधारा को हम लोग आजीवन जीने का कोशिश करेंगे। जैसे रघुवंश बाबू ने मनरेगा में किसानों के
जैसे बता रहे थे रघुपति जी कि किसानों के जो खेत में काम करते हैं उन खेतों में मनरेगा मजदूरों को काम करवाया जाए। ठीक है, इस मनरेगा गारंटी योजना से किसान सम्मान किसानों को जोड़ा जाए, किसानों को खेती करने का जो प्रक्रिया है उसको जोड़ा जाए। ये अगर सरकार करती है तो समझिए कि हिंदुस्तान के जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो किसान आज सरकार को अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, चारों तरफ किसानों का सब सरकार के प्रति विरोध है, भारत की सरकार के प्रति, वो विरोध रुक भी जाएगा। और हमारे किसान जो आप देखिएगा कि लगभग 90% आबादी, बिहार की 90% आबादी आज भी किसान बन के जीवन उपार्जन करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी चरम पे है। और मनरेगा के तहत जैसे रघुवंश बाबू ने लोगों को जोड़कर रोजी रोटी से जोड़ा, आज लोग भूखे नहीं मर रहे। हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति भूखा नहीं मर रहा है तो उसका मुख्य कारण है रघुवंश बाबू की मनरेगा गारंटी योजना। अपना था जो किसान है, किसान के यहाँ जो मजदूर काम करता है वो मनरेगा के तहत उसका पेमेंट होना चाहिए और किसान के अंदर में वो मजदूर आना चाहिए। उसके लिए उन्होंने मरने से पहले पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को, और हम जा करके मिले थे मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इसको करेंगे, हमने लिख करके भेज दिया भारत सरकार को, हम भारत सरकार से करवाएंगे। दूसरा उनका था कि वैशाली का जो पूरा वैशाली है, मतलब मुजफ्फरपुर और वैशाली दोनों जिला में वैशाली के तरक्की के लिए और कई बिंदु थे, जिसमें एक बिंदु यह भी था कि वैशाली जो जनतंत्र की जननी है उसके उत्थान के लिए ये काम होना चाहिए, गेट लगना चाहिए।